Now the 22nd nakshatra, that is Shravan, is the nakshatra of listening. It is called the star of listening, and it is represented by the symbol ear. It is also represented by the third step of Vaman avatar, and it is the deity of this nakshatra is Vishnu. So this nakshatra Shravan comes after Uttarashad nakshatra. I've told you earlier कि उत्तराषाढ़ में आप कोई भी चीज़ सबमिट करते हो, किसी भी चीज़ का सबमिशन करते हो, इट्स आउट ऑफ योर हैंड्स. श्रवण नक्षत्र का मतलब होता है लिसनिंग. अब लिसनिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं कि यू लिसन टू एनीबडी. इट मीन्स एनालाइजिंग what is submitted to you. Everything submits something to another. Every single information fed to you will be analyzed by your mind. So आपके mind का application, analytical work, जितने भी analytical work होते हैं, जब Saturn श्रवण नक्षत्र में पड़ जाता है तो you become very analytical. Mathematical work, calculative work. जो हमने एग्ज़ाम पेपर लिखने के बाद उसको सबमिट किया था, तो उस पेपर के चेकिंग द पेपर इज़ श्रवण नक्षत्र. अगर श्रवण नक्षत्र में आपका सैटर्न है तो चांसेस आर देयर कि यू विल बी हायर्ड टू कीप अ चेक ऑन एवरीथिंग दैट इज़ सबमिटेड. जितने भी ड्रग कंट्रोल एजेंसीज़ हैं उनको श्रवण नक्षत्र से देखा जाता है. हमारे लॉ के फील्ड में एक कहावत है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर पार्टी, हियर द अदर साइड, दूसरे साइड को हियर करो. तो श्रवण नक्षत्र में अगर सैटर्न है तो आपको उस नक्षत्र से रिलेटेड जिस जगह पे वो पॉजिटेड है आपके बर्थ चार्ट में, उस जगह से सुनने का काम मिल गया. व्हाट यू लाइक टू हियर. अगर चंद्रमा है आपका श्रवण नक्षत्र में तो आपका दिमाग 24 घंटे सुनने पे रहेगा या फिर किसी चीज़ को देखने पे रहेगा. सुनने का मतलब सिर्फ कान से नहीं है. सुनने का मतलब 5 सेंसेस आर एक्टिवेटेड टू कंज्यूम, कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको फीड की जा रही है. तो अगर चंद्रमा आपका श्रवण नक्षत्र में तो आप 24 घंटे मूवी देख सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो. बहुत गजब की एनालिटिकल स्किल मिलती है श्रवण नक्षत्र में, अगर एग्जॉल्टेशन में है या फिर पॉजिटिवली अफ्लिक्टेड है. लेकिन अगर श्रवण नक्षत्र में मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ गई या शनि की 7वीं दृष्टि पड़ गई तो ये नेगेटिव कैलकुलेशंस बनाने लग जाते हैं लोग. सपोज़ कोई इन्फॉर्मेशन आपको फीड की गई तो उसके पॉजिटिव साइड छोड़ के नेगेटिव साइड्स को आप पिक करोगे. प्रॉस की जगह कौन से ज़्यादा मिलेंगे आपको. तो श्रवण नक्षत्र के एफ्लिक्शन की बात की मैंने. यहाँ पे मैंने बात की एनालिस्ट की, मैंने बात की कि जितने भी काम होते हैं जो सुनने के, जैसे जज का काम होता है बैठ के सुनने का. तो श्रवण नक्षत्र के जो भी लोग होते हैं जिनका भी कोई प्लैनेट है, अगर उसकी महादशा चल गई तो आपको जज बनने से जज की पोजीशन, अब जज का मतलब एक्चुअली कोर्ट में नहीं, you will be the one people will visit to tell you their story. श्रवण नक्षत्र का मतलब क्रिएशन, ओरिजिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन, इन तीनों से भी है. कोई चीज़ कैसे स्टार्ट हुई, किस तरीके से ऑपरेट हुई और कैसे एंड हुई, इससे भी है. तो इवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने वर्क होते हैं, आपने अपने लाइफ में क्या किया, उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं. सपोज़ आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट की एनालिसिस, उस प्रोडक्ट को के बारे में जानना, पब्लिश करना, सुनना उस प्रोडक्ट के बारे में, इस चीज़ को श्रवण नक्षत्र कहते हैं. इस नक्षत्र को आप 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट्स कैप्रिकॉर्न राशि में मिलेगा आपको ये नक्षत्र. और इस नक्षत्र का जो मंत्र होता है वो होता है ओम विष्णवे नमः. इस नक्षत्र की शक्ति होती है संहानन शक्ति, द पावर ऑफ कनेक्शन. जब इस नक्षत्र में कोई ग्रह पड़ता है तो उसका काम बन जाता है कि कोई चीज़ कनेक्ट कैसे कर रही है, इसको चेक करो.
यू टेंड टू फाइंड द कनेक्शंस, कोई चीज़ आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। आप रिसर्चर बन जाते हो, ये रिसर्चर का नक्षत्र है। इसमें अगर आपका चंद्रमा पड़ गया तो आपका चंद्रमा 24 घंटे किसी चीज़ को एनालाइज कर, आपका माइंड 24 घंटे किसी चीज़ को एनालाइज करने में लगा रहेगा। ये गुड कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड लोग कहते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं कहूँगा ये सिर्फ लिसनिंग का काम करता है, सिर्फ एनालिसिस, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है। सपोज़ किसी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट का जो आपने कंजम्पशन लिया, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया एनालाइज करने के लिए, तो उसको भी इस नक्षत्र से देखते हैं। जितने भी ट्रायल्स होते हैं, जैसे किसी कंपनी ने कार लॉन्च की तो उस कार का ट्रायल भी होता है, उसका एक्सीडेंट ट्रायल होता है कि कब इसकी एक्सीडेंट करवा के देखी जाती है कि आगे पीछे किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसको श्रवण नक्षत्र से देखते हैं। हमने श्रवण नक्षत्र से पहले उत्तराषाढ़ नक्षत्र देखा था। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आप सबमिट करते हो अपने प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट में, या फिर अपने आंसर शीट को सबमिट करते हो या पोस्ट करते हो किसी चीज़ को। उस चीज़ पे जो रिव्यूज़ आते हैं, क्रिटिक्स जितने भी होते हैं, वो सब श्रवण नक्षत्र से देखे जाते हैं। कमेंट्स, आपके पोस्ट पे जितने भी लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, इस कमेंटिंग के प्रोसेस को श्रवण नक्षत्र से देखा जाता है। अब आप बोलोगे श्रवण नक्षत्र तो लिसनिंग का नक्षत्र है। नहीं, लिसन करके उसको प्रोसेस करना कि कोई भी चीज़ कैसे कनेक्टेड है। और मैं इस बात को भी गलत ही बोल गया कि इसको पोस्ट करना, कमेंट करना। कमेंट करने को नहीं कहेंगे श्रवण नक्षत्र, उसको एनालाइज। अगर सपोज़ किसी पोइट ने पोएम लिखी, उस पोएम को पढ़ के उसको समझना, किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज़ श्रवण नक्षत्र। अगर देसी घी लॉन्च की गई मार्केट में, तो उस देसी घी को टेस्ट करना, उस देसी, हर प्रोडक्ट का एक अलग नेचर होता है। कोई सपोज़ ग्रीन टी है, तो किसी कंपनी का ग्रीन टी अलग फ्लेवर देगा, दूसरे का ग्रीन टी अलग फ्लेवर देगा। इन दोनों के फ्लेवर में डिस्टिंक्शन, ये डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने को श्रवण नक्षत्र कहते हैं। श्रवण नक्षत्र बहुत पायस नक्षत्र होता है और बहुत ही अनबायस्ड, बहुत ही जजमेंटल नक्षत्र होता है। अगर ये इन्फ्लिक्टेड है तो फिर आप रॉन्ग जजमेंट्स दोगे, अगर पॉजिटिवली अफ्लिक्टेड है तो आप राइट जजमेंट्स दोगे। अगर कोई ख़राब भी कर रहा है तो उसको आप मोटिवेट करोगे। आपने इंडियन आइडल शो देखा होगा, वहाँ पे जो लोग परफॉर्म करते हैं, इस परफॉर्मेंस के डिलीवरी को हम पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से देखते हैं। परफॉर्मेंस के डिलीवरी के एंड को, जो वो रिकॉर्ड हो गया, जजेस ने उस चीज़ को देखा, इस चीज़ को उत्तराषाढ़ नक्षत्र कहते हैं। अब जजेस ने जो एनालिसिस किया उसके परफॉर्मेंस का, उसको श्रवण नक्षत्र कहते हैं। और अभी श्रवण के बाद धनिष्ठा आएगा, जहाँ पे अपना ओपिनियन रखेंगे वो। तो ओपिनियन देने को धनिष्ठा नक्षत्र से देखते हैं, लेकिन श्रवण नक्षत्र में आप किसी चीज़ को वेल एनालाइज करते हो, बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो, एक एक बारीकी को समझते हो। तो अगर श्रवण नक्षत्र में आपका सैटर्न है, तो जिस हाउस से रिलेटेड है, जिस हाउस में पड़ा हुआ है, उस हाउस से रिलेटेड आप रिव्यू, कनेक्शन या फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। तो श्रवण नक्षत्र नॉलेज का नक्षत्र है, इसीलिए इसको विष्णु, इसके जो डीटी हैं उसको विष्णु कहा जाता है। तो ओम वैष्णवे नमः, इसीलिए इसका मंत्र होता है और इसकी शक्ति पावर ऑफ कनेक्शन होती है कि कोई भी चीज़ कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को, फिर से मैं बॉटम लाइन पे यही रखूँगा कि आप किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, किसी भी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो। सेब का टेस्ट और ऑरेंज का टेस्ट डिस्टिंक्ट होता है। इस डिस्टिंक्शन को डेवलप करने को श्रवण नक्षत्र से देखते हैं। श्रवण नक्षत्र का रिप्रेजेंटेशन कान से होता है, लिसनिंग से होता है, बट कान सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का मतलब यू आर फीडिंग योर सेल्फ एंड देन एनालाइजिंग इट। सो प्लीज़ इससे रिलेटेड अगर आपको कोई बातें सुनने को मिले कि नहीं ये तो कान से रिलेटेड है, कान में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, नहीं, कान रिप्रेजेंट करता है, कान सिंबॉलिक है कि यू आर एनालाइजिंग समथिंग, यू आर डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग।
आप किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, एनालिटिकली बहुत स्ट्रांग हो, मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो, अगर यहाँ बुध है तो आप हर एक स्टेप अपने लाइफ की हर एक डिसीजन को 1000 टाइम एनालाइज करते हो लेने से पहले. सो ऑफ कोर्स दीज वीडियोज़ आर इंडिकेटिव. अगर आपको फुल टाइम या फिर फुल एनालिसिस चाहिए तो पूरी कुंडली देखनी पड़ती है. सो सब्सक्राइब.